अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अलाइड बैंक में टेलर यानी केशर की न्यू जॉब्स आई हुई हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको 50,000 प्लस सैलरी मिलेगी। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी और विदाउट मार्कअप लोनिंग फैसिलिटी भी दी जाएगी। ये जॉब्स ग्रेजुएशन बेस पर हैं और ग्रेजुएशन में अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 27 ईयर्स तक है और इसकी लास्ट डेट जो है संडे 7 जुलाई 2024 यानी 7 जुलाई इस संडे को ये जो इसकी लास्ट डेट हो वो ख़त्म हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। आपने जस्ट पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाके ABL की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे के सबमिट कर देना है। तो चलें आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाके abl.com/careers/ ये इंटर करना है। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो आपके पास जॉब्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास CNIC का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने अपना CNIC पुट करना है। CNIC पुट करने के बाद इंटर को क्लिक करेंगे। अब आपने पूरा जो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने एक बात आप याद रखें कि फॉर्म में जहाँ भी आपको ये स्टार नज़र आए रेड कलर का तो इसका मतलब है कि आपने ये वाली जो डेटा है रिक्वायर्ड लाजमी है, इसको ब्लैंक आपने नहीं छोड़ना। बाकी जहाँ पर ये रेड स्टार नहीं है वहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ दें, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दे रहे हैं फर्स्ट नेम आपने लाजमी लिखना है। मिडिल नेम लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़ायदा नहीं। बाकी ये है कि लास्ट नेम आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद टाइटल मिस्टर हैं, मिस हैं या जो भी हैं। जेंडर मेल और फीमेल। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेक्शन आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलीजन अपना लिखेंगे, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जो भी है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो अपने डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। CNIC ऑलरेडी लिखा हुआ है। CNIC इशुएंस डेट आपने यहाँ से पुट करनी है। फादर्स नेम लिखना है। फादर्स नेम के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद सिटी ऑफ बर्थ। यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ में अपने सिटी लिखना है जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपकी हर सिटी का नेम यहाँ पर मेंशन्ड हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो या आपका नियरेस्ट जो सिटी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी, जाहिर सी बात है नेशनलिटी हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लिखेंगे। होम नंबर, यहाँ पर होम नंबर है यानी ये जो मोबाइल नंबर हो या PTCL का नंबर हो वो आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा सेल नंबर यानी जो मोबाइल नंबर है आपका ये दूसरा वो मेंशन करेंगे। ऑफिस नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, अगर है तो लिख दें, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। करंट सिटी यानी आपका करंट जो रेजिडेंट सिटी है, कौन से सिटी में आप रहते हैं, तो यहाँ पर वो भी आप इनसे सिलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर करंट सिटी आपका मेंशन नहीं है तो नियरेस्ट कोई सिटी आप यहाँ से चूज़ करें। प्रोविंस लिखना है। डिसेबिलिटी अगर कोई है तो आपने डिसेबिलिटी शो करनी है, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। पोस्टल कोड भी आपने लिख देना है। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है और कंफर्मेशन ईमेल यानी ईमेल 2 बार आपने मेंशन करना है। एड्रेस लाइन जो आपको CNIC के बैक साइड पे आपका एड्रेस मेंशन किया हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने प्रेफर्ड सिटी में आपको ये आप चॉइस दे रहे हैं कि अगर आपको हम हायर करें, अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे टेस्ट के बाद, तो आपको
किस सिटी में हम पोस्टिंग दें। तो ये यहाँ पर सिटीज़ मेंशन किए हुए हैं जहाँ पर अलाइड बैंक के ब्रांचेस हैं। तो आपने इनमें से फर्स्ट चॉइस देनी है कि आपको कौन से सिटी में, कौन से ब्रांच में आपने काम करना है। तो उसके बाद प्रेफर्ड नंबर सिटी 2, सेकंड सिटी और यहाँ पर थर्ड सिटी, ये तीनों चॉइसेस आपने मेंशन करनी है। उसके बाद अपलोड रेज्यूमे, सीवी जो आपकी बनी हुई होगी वो आपने सीवी अपलोड करनी है। और यहाँ पर है अपलोड इमेज, आपने अपना पासपोर्ट साइज जो इमेज होगा वो आपने अपलोड करना है। फैमिली डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स की में आपने अपने अलावा बाकी जो भी फैमिली में फ़र्द हैं उन सब की डिटेल्स आपने एक एक की यहाँ पर इंटर करनी है, पुट करनी है। और यहाँ पर फर्स्ट मतलब कि अगर आपने फर्स्ट एक की डिटेल्स आपने फिल कर ली तो आप यहाँ पे प्लस को प्रेस करेंगे तो दूसरा फॉर्म ऐड हो जाएगा और फर्स्ट जो आपने इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे वो नीचे लिस्ट में मेंशन होती जाएगी। तो फैमिली में आपने नेम, रिलेशन, ऑक्यूपेशन जो भी है वो लिखना है, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, डिपेंडेंट है या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ फैमिली का, फैमिली सेटअप कैसा है, इंडिपेंडेंट है या जॉइंट है, ये सभी, और मंथली इनकम ये ऑप्शनल है, ये आप लिख सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। एजुकेशन लाजमी लिखना है कि आपके जो भी फैमिली मेम्बर है उसकी एजुकेशन क्या है। उसके बाद सेमिनार डिटेल्स एंड ट्रेनिंग डिटेल्स, यानी ये जो सेमिनार है, आपने अगर कोई सेमिनार या ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई हैं तो आपने मेंशन करना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही छोड़ दें। रिलेटिव एम्प्लॉय एट अलाइड बैंक, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपका कोई अगर रिलेटिव है जो कि ऑलरेडी अलाइड बैंक में जॉब कर रहा है तो उसकी आपने डिटेल्स देनी है, उसका नेम और रिलेशनशिप बताना है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव अलाइड बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो उसकी डिटेल आपने मेंशन करनी, अदरवाइज नो पर ही रहने दें। स्किल्स में आपने अपनी स्किल्स बतानी है कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्किल हो गई। तो ये जो स्किल्स हैं आप मेंशन करें अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो। और उसके बाद आपने लेवल भी मेंशन करना है कि बिगिनर स्किल है, एडवांस है या इंटरमीडिएट लेवल की है। और यहाँ पर भी प्लस का निशान है, यहाँ पर जैसे आप प्लस के निशान को प्रेस करते जाएंगे तो आपके स्किल्स आते जाएंगे। उसके बाद है एजुकेशन में आपको यहाँ पर नोट दिया गया है कि प्लीज़ सिलेक्ट हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट, यानी आपने सबसे पहले अपनी जो हाईएस्ट डिग्री है वो पहले आपने इंटर करनी है, पुट करनी है। तो फर्स्ट अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से ग्रेजुएशन चूज़ करनी है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम और जो भी हो। तो उसके अलावा अगर आपने आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है मास्टर्स है तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मास्टर्स चूज़ करनी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, इंस्टीट्यूट है कहाँ से किया हुआ है वो आपने मेंशन करना है, लोकेशन किस सिटी में ये यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद है, और पासिंग डेट लिखनी है, टोटल मार्क्स कितनी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितनी है, ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद जब आप ऐड सेक्शन में आप क्लिक करेंगे प्लस को तो ये ऐड हो जाएगा और दूसरा फॉर्म आएगा। उसके बाद आप उससे लोअर डिग्री मेंशन करेंगे, फिर उससे लोअर, यानी फॉर एग्जांपल आप अगर आपने पहले ग्रेजुएशन दी तो उसके बाद आप इंटर की मेंशन करेंगे, उसके बाद आपने मैट्रिक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है इसमें। और लास्ट में हमारे पास है वर्क एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेश हैं तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर नो ही रहने दें। अगर आपने कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी कैटेगरी की कोई भी काम किया हो, कोई भी जॉब किया हो, पार्ट टाइम, फुल टाइम और टेम्परेरी कोई जॉब किया हो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और लास्ट में यहाँ पर आपने सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। ये था पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का। उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।